पास इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के 4 लेटर मौजूद हैं इन फेवर ऑफ एसपीओज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें हमने उन तक गुहार लगाई। देश के होम मिनिस्टर तक हम पहुँचे, देश के सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुँचे। अब उनका जो मैटर है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा और वहां से नोटिस इशू हुए हैं। 21 सितंबर यानी इसी महीने के 21 सितंबर को हेयरिंग है वहां पर, और मैं अभी इस वक्त भी मैं यहां से जो हमारे एडवोकेट इस केस को डील कर रहे हैं उनके साथ मेरी पूरी बातचीत हुई और मैं पूरे तरीके से इस केस के साथ बना हुआ हूं। और मेरी ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज के साथ जो नाइंसाफ़ी पिछले कई सालों से जारी है उसको ख़त्म किया जाए और उन एसपीओज मेरा जो परिवार है उनको इंसाफ मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के साथ एसपीओज भाइयों और बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा, सेवा सिंह बाली ने जो भी फैसला लिया है वो आप सबके हक में लिया है, आप सबके भलाई के लिए लिया है। ने अपनी भलाई के लिए कोई फैसला नहीं लिया। जो भी मेरा फैसला है वो आप सबकी भलाई के लिए है, क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री तक गया, मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट किसकी भाषा या किस गवर्नमेंट की बात को सुनती है। सेवा सिंह बाली ने जिस तरीके से आपके साथ कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट के ऊपर मैं आज भी बना हुआ हूँ और आने वाले कल भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और मैंने अपने जो मेरा एक परिवार है यानी मेरे एक फैमिली है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को मैं देखता हूँ। अब मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर सकूँगा, देश के हर एक रियासत के जो एसपीओज हैं जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, मुश्किलात आती है, वो मेरे से रब्ता करते हैं। ये एक आवाज़ जो मैंने एक चिंगारी से शुरू की थी आज लावा बन गया है। ये इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज का मुद्दा है ये पूरे देश में घूम रहा है। और अब मेरा यही मानना है कि जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, डीजी साहब को अगर अब भी समझ ना आए तो 21 सितंबर तक अगर रिप्लाई फाइल नहीं हुआ, अगर हमें उस दिन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग है 21 सितंबर को, अगर उस दिन तक किसी भी किस्म से डीजीपी साहब की तरफ से और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया और उसके रिप्लाई नहीं आया तो मैं अभी ये कहना चाहूँगा जो मैं नहीं करना चाहता था अब हमें वो भी करना पड़ेगा, यानी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पूरे 40,000 परिवार मेरे साथ जो है, बाल बच्चे हमारे हैं। एसपीओ बतौर एसपीओ खुद प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। बार बार उनका परिवार मेरे से रब्ता करता है कि आपने बार बार इतनी आवाज़ें उठाने के बाद भी जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट को हम पर रहम नहीं आया, अब हमें सड़कों पर आना चाहिए। मैं उनको बार बार रोक रहा हूं और मैंने 25 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर यूटी गवर्नमेंट को बताया भी था। और उसी बीच में 2 अगस्त को मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था दिल्ली में, जिसका रिप्लाई भी आ चुका है और वो भी चीफ सेक्रेटरी साहब को पहुंच चुका है। और एक बात और भी बताना चाहूँगा कि यहाँ जिस तरीके से उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आया है, उसी तरीके से उसके बाद जो भी मूवमेंट हुई है, डीजीपी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को दिल्ली में परसों शाम को एक मीटिंग भी हुई है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को अब मेरे हिसाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उन्होंने शहादत तक दी है। वो हम सब की रक्षा करने के लिए 24 घंटे तख्त पे रहते हैं। इनकाउंटर में सबसे पहले हमारा एसपीओ भाई होता है। कोरोना के दौर में सबसे पहले वो रहे। ट्रैफिक में आप देखोगे एसपीओ आपको मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की कहीं प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आपको एसपीओ मिलेगा। मगर जब उनकी तनख्वाह की बात आती है तो वो उस पर सभी लीडरों को सांप सूंघ जाता है और जम्मू कश्मीर की एलजी यूटी गवर्नमेंट को भी सांप सूंघ जाता है। अब
सेवा सिंह बाली ने जो फैसला लिया है आम आदमी पार्टी में जाने का, मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी 3 दिन कंटिन्यू दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप से तफसीली बातचीत हुई है। मैंने उनसे ये कहा है कि मेरे कुछ मुद्दे हैं जिन पे आपको काम करना होगा, आपको मेरी सपोर्ट करनी होगी। मेरे जम्मू कश्मीर के युवा यानी जो देश के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हैं, शहादत तक दे रहे हैं, उनको 200 रुपया जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट देती है। हम आने वाले वक्त में इस चीज़ को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। उसके लिए मुझे कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की सख्त ज़रूरत थी। उसलिए मैंने सभी लोगों से, अपने साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद ये मैंने कदम उठाया और मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को, जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह, अपने फैमिली मेम्बर की तरह प्यार दिया, और मैं भी ये कमिटमेंट करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अवाम को, मैं कभी जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के साथ धोखा नहीं करूँगा। उनके लिए दिन रात जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, बगैर लालच के, बगैर किसी पॉलिटिकल माइलेज के, पिछले 7 साल से मैं बना हुआ हूँ। अब इलेक्शन का दौर है, अब ये बरसाती मेंढक सारे सामने आएंगे, उनको मेरे काम जो है वो रास नहीं आएगा। उसके लिए मुझे सेवा सिंह बाली को खासकर किसी की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सेवा सिंह बाली को पूरा जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है, पूरा देश सेवा सिंह बाली के साथ जुड़ा हुआ है। सेवा सिंह बाली की मेहनत जो है वो पूरे देश के सामने है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को, डिसएंगेज एसपीओ की बात बताना चाहूँगा। वो मैं पिछले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल करके आया हूँ। जम्मू कश्मीर की बेसिक जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था, यूटी गवर्नमेंट ने करना था, उन चीज़ों को, उनके हकूक़ के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो आप बताइए ये कौन सा इंसाफ है। हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। पिछले 70 साल से जितना पैसा जम्मू कश्मीर के लिए आया, मैं कहता हूं कि उतना पैसा अगर किसी दूसरी जगह पर गया होता तो वहां पर सोने की चिड़िया बन गया होता। और जम्मू कश्मीर के लीडर तो अपग्रेड हो गए, यहाँ के ऑफिसर तो अपग्रेड हो गए, मगर जो गरीब जनता है, जिसके लिए गवर्नमेंट होती है, जिसके लिए ऑफिसर तैनात होते हैं, उनकी सुध लेने वाला आज की डेट में भी कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाने के बाद भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं होती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और देश के प्रधानमंत्री साहब से, देश के होम मिनिस्टर साहब से, कि कौन सी ताकत का जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हाथ है जो इनको इतनी शे देती है कि जो जम्मू कश्मीर के 90% डेली वेजर्स विदाउट सैलरी हैं। हमारे जो जितने भी यहाँ पर छोटे तबके के मुलाजिम विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, और यहाँ के जो लीडर हैं बड़े बड़े बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने खुशहाल जम्मू कश्मीर बना दिया। मैं ये ज़मीनी हकायक बताना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री साहब को, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री साहब को, क्योंकि इतने बड़े बिजी शेड्यूल के बाद जब भी मैंने उनके पास कोई गुहार लगाई, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। मगर जम्मू कश्मीर में जब लेटर पहुंचता है, पता नहीं हमें कि यहाँ पर यहाँ के ऑफिसरों को कौन सा सांप सूंघ जाता है या ये कौन सी गवर्नमेंट की बात मानते हैं, ये मुझे अभी तक पता नहीं चला। अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमें सड़क पर